नाज़रीन किराम, आम इंतखाबात के बाद, वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद, वज़ीर-ए-आला के इंतखाब के बाद आज बिलाखिर सदर का इंतखाब भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है। आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के नए सदर होंगे और जिस तरीके से इलेक्शन का रिजल्ट आया, आम इंतखाबात का रिजल्ट आया और अवाम के अंदर जो थी वो एक मायूसी थी, आज उसी तरीके से पूरे पाकिस्तान के अंदर मायूसी का समा है। जिस तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक सूबाई असम्बली का इलेक्शन हारने वाली मरियम साहिबा को पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया गया, जिस तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक नेशनल असम्बली का इलेक्शन हारने वाले शख्स को मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दिया गया और एक दफा फिर अवाम से मुस्तरद शुदा शख्स को पाकिस्तान का सदर जो है वो मुंतखब कर दिया गया। एक हक था पाकिस्तानी कौम के पास, आपने जीने का हक छीन लिया, बोलने का हक छीन लिया, आपने उनसे आजादी छीन ली, हर एक चीज छीन ली। सिर्फ एक हक था उनके पास और वो हक था कि वो किसको मुंतखब करे और किसको मुस्तरद करे। लेकिन आपने पाकिस्तानी कौम से उनका वो हक भी छीन लिया जिसकी वजह से आज पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मायूसी है। अब क्या होगा आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है टर्न आउट इंतहाई कम रहेगा, लोगों का यकीन, लोगों का भरोसा उठ गया क्योंकि हमारे वोट की जो एक वुक्कत है वो एक पर्ची है और वो पर्ची, कागज की जो पर्ची है वो भी वो जो रद्दी में पड़ी होती है, उससे ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वुक्कत नहीं है। हम जो पूरा दिन 8 फरवरी के दिन जो थे वो वोट डालते रहे, लोग दूर दराज से आके, बूढ़े शख्स व्हील चेयर पे आके, बीमार लोग जो है वो वोट डालते रहे सिर्फ इस सोच की वजह से कि शायद जो है वो हमारे वोट की ताकत से निजाम बदल गया निजाम, बदलवा लें आप निजाम। क्योंकि इस निजाम के ऊपर वो लोग राइज हैं जो ताकतवर हैं, जो पिछले 75 साल से पाकिस्तान का जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और इस नहज पर ले आए हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को अपने पांवों पे खड़े होते हुए भी 20-25 साल लगेंगे अगर कोई शख्स ईमानदार आते हैं। और फिर आपने उन्हीं को जो है मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान के ऊपर जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया है। इनको गुस्सा किस चीज का है? गुस्सा तो इनको इसी चीज का है ना कि कब ये पाकिस्तान की तारीख है, आप बेशक देख लें इसको, कि जब भी कोई हुकूमत जाने वाली होती है, रुखसत होने वाली होती है, तो अवाम में उसकी मकबूलियत बहुत कम होती है। लेकिन वाहिद इमरान खान था जो जिसकी जब हुकूमत जो है जिसको रुखसत किया गया तो आज भी अवाम के अंदर वो सबसे ज्यादा मकबूल है। 90% पाकिस्तानियों ने जिस शख्स को वोट दिया, वो अलग बात है कि फिर किस तरीके से एक को 9 बनाकर जो है वो रिजल्ट चेंज किए गए रातों रात। इमरान खान का पैगाम आके आसिफ अली जरदारी सदर बने हैं। कल का दिन जो है वो बहुत अहम है। एक तरफ इमरान खान का पैगाम आता है तो दूसरी तरफ मरियम नवाज ने भी खबरदार कर दिया। इस हवाले से डिटेल में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के पैगाम के बारे में जो उन्होंने अपनी कौम को दिया, अपने चाहने वालों को दिया और उन लोगों को दिया जो हकीकी आजादी की जंग में इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। इमरान खान ने कह दिया है कि कल पूरे पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो एहतजाज के लिए बाहर निकले। और एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके खान साहब जो है वो बाहर आए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है ना, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अदालतों को भी पता है, ताकतवरों को भी पता है, सबको पता है कि इमरान खान पर कोई करप्शन का केस नहीं, कोई हम झूठा भोंडा केस नहीं डाल सके, ना ही किसी केस के अंदर जो है वो फंसा सकते हैं। लेकिन हर केस के अंदर इमरान खान को रिहाई मिलती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इमरान खान को हर केस के अंदर रिहाई मिलती जाएगी वैसे वैसे इमरान खान पर एक और केस जो है वो दायर होता जाएगा। तब तक होगा जब तक इमरान खान डील को जो है वो मंजूर नहीं करेंगे, डील को जो है वो कबूल नहीं करेंगे, डील जो है वो नहीं लेंगे, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन उसका एक ही नतीजा है, क्योंकि आपके कप्तान ने तो ये करना नहीं है और इन्होंने ये फिर बाहर निकालने नहीं देना, बाहर निकलने नहीं देना इमरान खान को। उसका एक ही तरीका है और वो तरीका है आवाम का प्रेशर। इसमें कोई इस तरह का आपने नहीं करना, वायलेंस नहीं करनी, पुरअमन एहतजाज। इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है और याद रखिएगा अगर आप बाहर निकलेंगे, चाहते हैं खान आपके लिए जो है आपके दरमियान आए, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं निकलते तो याद रखिएगा आपके खान को, इमरान खान को कोई नहीं छोड़ेगा। जितनी भी कोशिशें कर लें आप, ये इमरान खान की कानूनी टीम जो है वो तन मन का जोर लगा दे और इमरान खान की कानूनी टीम सब कुछ कर ले, लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अदालतें, ये निजाम जो है वो कहां से कंट्रोल होता है ये आप सबको पता है। और उस शख्स ने कह दिया कि डील लोगे तो डील मिल जाएगी और डील उसी टाइम मिलेगी जब आप मुल्क का सौदा करेंगे। लेकिन आपके कप्तान ने इनकार किया हुआ है और आपके कप्तान ने कह दिया कि कल निकलें ताकि इनके ऊपर प्रेशर जो है एटलीस्ट बिल्ड हो ना, पता चले कि भाई अगर आप लोगों के पीछे भी ये लोग खड़े हुए हैं तो मेरे पीछे ये आवाम खड़ी हुई है। और आवाम अपनी जो है, याद रखिएगा, बड़ी ताकत होती है, प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इनके ऊपर। और इसी प्रेशर की वजह से जो आपने वोट डाला, इमरान खान के पास ऑफर्स गई कि भाई पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लें, हुकूमत में आए, नहीं लाना चाहते हम इनको, बाहर आए आप,
क्योंकि वो डर रहे हैं, आप लोगों से डर रहे हैं, इस अवामी प्रेशर से डर रहे हैं कि जब तक ये प्रेशर बनता रहेगा और ये फट गया तो वो फिर सबके लिए जो है नुकसानदेह होगा। उससे पहले इस लावे को ठंडा करना है, और वो ठंडा इसी फॉर्म में होगा कि जब इमरान खान बाहर आएंगे। तो उसके लिए आपको जो है वो कल लाजमी निकलना है। याद रखिएगा कि अगर कप्तान को कुछ हो जाता है तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। किससे जो है वो आप उम्मीदें जोड़ेंगे, किससे जो है वो आप उम्मीदें लगाएंगे। तो इसीलिए इसके ऊपर मैं पूरा व्लॉग भी करूंगा कि इमरान खान को, अगर इमरान खान आने वाले चंद महीनों में जो है वो किसी ढील कंप्रोमाइज की तरफ नहीं आते तो फिर इमरान खान को, या वो मैं लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता, कत्ल करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। इसके ऊपर पूरा व्लॉग करूंगा, जरूर देखिएगा। लेकिन कल लाजमी निकलिएगा, दूसरों तक ये पैगाम जो है पहुंचाएं, जो हकीकी आज़ादी की जंग चाहते हैं इमरान खान के साथ लड़ना, और जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर वाकई हकीकी आज़ादी आए, तो वो कल जो है वो लाजमी निकलें और दूसरों तक ये पैगाम भी लाजमी पहुंचाएं। जहां इमरान खान साहब ने ये पैगाम दिया है, वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा जो इस टाइम जिनके दौरे जो है वो कम्प्लीटली फेयर हो रहे हैं, 60% आबादी पर मुश्तमिल सूबे की वज़ीर आला बन चुकी हैं, जो जिनकी वक़्त टोटल इतनी है कि वो एक सूबाई असम्बली का इलेक्शन नहीं जीत सकी। उनको 60% आबादी पर मुश्तमिल एक सूबे का जो है वो वज़ीर आला लगा दिया गया। खैर, अब वो मतलब आपने देखा होगा दौरे कर रही हैं, कभी किसी स्कूल में गई होती हैं, कभी वो सेफ सिटी हेड ऑफिस गई होती हैं, वो दुपट्टे ठीक कर रही होती हैं वहाँ पर। लेकिन इस टाइम सिचुएशन ये है कि ये कोई अच्छा काम भी करेंगे ना तो उसको बुरा काउंट किया जाएगा, उसको अच्छा नहीं समझा जाएगा। यानी अगर ये कोई अच्छाई कर भी रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई बाय 0 होगी, काउंट होगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसकी रीजन क्या, वजह क्या? वजह यही है क्योंकि आपने अवाम के फैसले को रोंदा है, आप अवाम के फैसले को रोन दिया आपने, आपके पास जितना इख्तियार थे आपने यूज कर लिए। फिर अवाम जो होती है ना, जमहूरियत आपके मुल्क में कभी ना कभी तो जमहूरियत रही है। जब ये बना ही मुल्क जमहूरियत के नाम पर है तो इसके अंदर अवाम के खून के अंदर जमहूर जो है वो डला हुआ है, भरा हुआ है। तो वो आपसे बदला तो लेगी, आप बेशक जितना कुछ कर लें, पीआर उनकी, मीडिया और ये, तो वो कभी किसी के घर जा रही है, पूछ रही है राशन जो है वो आपको मिला नहीं मिला, कभी स्कूल के जो है वो दौरे कर रही है, हंगामी दौरे। अच्छा, हंगामी दौरे भी ऐसे होते हैं कि किसी स्कूल का अगर जो है दौरा कर रही है तो वहां पर हसास इदारों की टीमें, एजेंसीज के लोग वहां पर ऑलरेडी मौजूद होते हैं और सफाइयां होती हैं, सब कुछ होता है, रोड ब्लॉक्स होते हैं। फिर किसी के घर जाती हैं तो पहले कहती हैं आजू अंदर, और अंदर से कैमरा जो है वो पता नहीं कैसे जो है वो ऑलरेडी लगा होता है, सफाइयां वगैरह करवाई होती हैं। खैर, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड और प्लांटेड होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा जो है ना, अपने आप को एक वो शो करने की कोशिश कर रही है कि मेरा वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं पंजाब की जो है, पंजाब मेरे अंडर आता है। लेकिन क्योंकि इन्हें पता है ना वफाक में अभी जब IMF से शराइत होनी है, अभी सिग्नेचर होना है, उसके बाद महंगाई का एक तूफान आने वाला है, और इनको अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तानी कौम के साथ होने क्या जा रहा है इस टाइम। इसलिए वो मरियम साहिबा अपने आप को जो है वो थोड़ा सा साइड पर रख रही है, क्योंकि वजीर आला का काम जो होता है वो थोड़ा इजी होता है। और अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो उसमें ये होता है कि एक बाप है जो अपने बेटे को पैसे देता है, और वो बेटा जो है वो उसको अच्छे तरीके से अवाम के अंदर यूटिलाइज कर लेता है। लेकिन वज़ीर आज़म का काम होता है मुश्किल, जिसने वो पैसा लाना होता है और आगे देना होता है। खैर, मरियम साहिबा जो है एहतजाज की बात तहरीक इंसाफ कर रही है, बल्कि ये कल का तो एक जो एहतजाज है वो तो सिर्फ कुछ घंटों का होगा, लेकिन फिर धरने की तरफ और एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जब आ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस मुतालिक भी मरियम नवाज ने ये कह दिया कि अभी तक मैं चुप हूं तो मुझे चुप रहने दें, और मैं जो है ना, अगर इन्होंने ये एहतजाज की तरफ आए तो फिर जो है मैं इनको फिर बताऊंगी कि मैं हूँ क्या, फिर मैं अपनी सख्ती से मैं इनसे बर्ताव करूंगी और इनसे पेश आऊंगी। वहीं मतलब के अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली के राना आफ्ताब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, उन्होंने भी कह दिया हम एहतजाज करेंगे, अंदर भी करेंगे, ऐवान के और बाहर भी करेंगे, और आइन में मौजूद है एहतजाज तो हम अपना हक हासिल करेंगे। लेकिन आइन की बातें आप कर किन से रहे हैं? आइन की बातें आप उनसे कर रहे हैं जिनको आइन का अलिफ भी नहीं पता, और ये आइन की बातें अगर इनसे ही करनी है और इन्होंने इतना आइन पढ़ा होता तो आज ये 17 सीटों की टोटल जमात होती। खैर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.